हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें लेक्चर 0 में डेफिनेशन को डिस्कस किया था और उसके बाद लेक्चर 1 में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देखी थी। नेक्स्ट लेक्चर 2 में हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को पढ़ा था। तो रिक्वायरमेंट्स में एक टॉपिक हम लोग का क्लोरोप्लास्ट था, उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में आज डिस्कस करेंगे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, वहाँ पर क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आपको मिलेंगे और उन डिफरेंसेस में अलग अलग पार्ट का क्या फंक्शन है ना। जैसे क्लोरोप्लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रेनम या थाइलोक्वाइड लैमेली की बात करें तो वो किस तरह से इन्वॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस में, या वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही है। उसी तरह से जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, यानी कि स्टोमा की बात करें तो स्ट्रोमा में क्या एंजाइम्स मिल रहे हैं और वो किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं डार्क रिएक्शन में। साथ ही साथ हम लोग क्लोरोप्लास्ट के इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा और डिफाइन करेंगे कि फोटोसिस्टम की लोकेशन क्या होती है। वो आगे के लेक्चर्स में फिर से हम लोग देख लेंगे, लेकिन आज हम लोग ज़रूर थोड़ा बहुत डिस्कशन ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द क्लोरोप्लास्ट है ना। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसे हम लोग कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, या इसे हम लोग और भी नाम दे सकते हैं, फोटोसिंथेटिक अपरेटस। फोटोसिंथेटिक अपरेटस। तो क्लोरोप्लास्ट है क्या? क्लोरोप्लास्ट इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड, जिसे किचन ऑफ द प्लांट सेल भी कहते हैं। इट इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड। अगर हम लोग प्लास्टिड को कैटेगराइज कर दें, प्लास्टिड को, तो 3 कैटेगरी हमको प्लास्टिड की मिलेगी। पहली जो होगी उसे हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। सेकेंड कैटेगरी है क्रोमोप्लास्ट और थर्ड कैटेगरी है, जिसे पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो इन दोनों के बारे में डिस्कस किया जाएगा जब हम लोग प्लास्टिड पढ़ेंगे सेल वाले चैप्टर में। फिलहाल यहां इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहां पे लोकेट करते हैं? क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेंगे लीफ में, है ना। अगर ये लीफ का डायग्राम मैं बना लूं तो लीफ में मिलता है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गन या स्ट्रक्चर जो प्लांट में है वो कौन है? लीफ है। लीफ में कहां होगा? लीफ में आपको मिलेगा मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल, जिसे हम लोग नाम क्या देते हैं? फोटोसिंथेटिक सेल। मीजोफिल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होगा, है ना। तो थोड़ा डायग्रामेटिकली बनाते हैं। अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाएं, रफली डायग्राम एक मैं बना दे रहा हूं जल्दी से। अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो यहां पे मैंने ये स्टोमेटा दिखा दिया है। दिस इज द स्टोमेटा। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और जल्दी से बना लेता हूं पिलर लाइक स्ट्रक्चर। इस पिलर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पैलिसेड मीजोफिल, है ना। ये क्या है? पैलिसेड मीजोफिल है। और यहां पर क्या आपका है? वेस्कुलर बंडल होगा और फिर स्पॉन्जी मीजोफिल सेल मिलेगी, जो इस तरह से अरेंज होती है कि एयर स्पेस का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी में आपको क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहीं पर आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, ये क्लोरोप्लास्ट। तो ये हो गई मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल और पिलर लाइक या पैलिसेड मीजोफिल सेल जिसे हम लोग कह रहे हैं। दिस इज द होल मीजोफिल टिश्यू। ये वेस्कुलर बंडल हो जाएगा, स्टोमेटा हो गया। तो जो क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट होता है मीजोफिल सेल के अंदर, ये कुछ इस तरह से होता है कि मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा ये गैसेस को एब्जॉर्ब कर सके। साथ ही साथ जो सनलाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट जो आ रही है, उसको भी मैक्सिमम ये एब्जॉर्ब कर सके। तो एक मीजोफिल सेल को थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं यहां पर। ये मान लेते हैं मीजोफिल सेल है। ये हो गई क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट। जो लेटरल वॉल है उसी के साथ ये अलाइन कर लेते हैं ताकि सनलाइट जो आ रही है मैक्सिमम सनलाइट को ये अब्जॉर्ब कर सकें।
ठीक है। वर्टिकल पोजीशन में देख रहे हैं जो लेटरल वॉल है, कब, जब सनलाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस यानी अच्छी सनलाइट मिल रही होती है। वहीं जब डिम लाइट या सनलाइट मॉडरेट कम हो जाती है तो ये जो टेंजेनाइटल वॉल है उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं। कौन? क्लोरोप्लास्ट। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर क्लोरोप्लास्ट का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, मतलब इस तरह का नहीं, जो मैं डायग्राम यहाँ पे शो कर रहा हूँ उस तरह का दिखेगा। ये स्ट्रक्चर मैं थोड़ा और एलाबोरेट करके बना रहा हूँ। तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा इसमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेक्वाइड लैमेली बोलते हैं। ये थैलेक्वाइड लैमेली जब ग्रुप में अरेंज होती है, यानी कई सारे थैलेक्वाइड लैमेली जब हो जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैनम बोलते हैं। बना लेता हूं, फिर उसके बाद एक एक पार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो मैट्रिक्स वाला पार्ट दिखा देते हैं जिसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, और इसी स्ट्रोमा में आपको कुछ और भी दिखेगा, कई सारी चीज़ें, जैसे इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाते हैं। दिस इज़ द राइबोसोम, है ना, ये राइबोसोम हो जाएगा। इसके अलावा डीएनए दिखा देते हैं, आरएनए दिखा देते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स दिखा देते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो लेबलिंग कर लेते हैं पहले। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो 70s टाइप। इसके अलावा डीएनए, यानी जो क्लोरोप्लास्ट है, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, इसके अलावा आरएनए भी होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये हो गया डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए होगा वो डबल स्टैंडर्ड होगा और सर्कुलर होगा, लीनियर डीएनए नहीं होगा। साथ ही साथ आरएनए, ये पार्ट हो गए। अब आते हैं जो मेन पार्ट है, ये आपका पूरा रीजन हो गया ग्रैनम का, जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। किसी एक को हम लोग बोल रहे हैं थैलेक्वाइड लैमेली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसके अलावा ये वाला पार्ट जो हो गया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमल लैमेली, और ये जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है इसको हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रोमा। तो फंक्शन के हिसाब से देखें तो क्लियर कट आपको लेबर डिवीजन मिलेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो स्टोमा वाला फंक्शन है वहां पे फोटोसिंथेसिस की कोई पर्टिकुलर प्रोसेस चलती है, और वहीं जो थैलेक्वाइड लैमेली है जिसे हम लोग ग्रैनम कह रहे हैं, यहां पे कोई और पर्टिकुलर प्रोसेस चलती है। तो स्टोमा में क्या होता है भाई? स्टोमा इज द साइट ऑफ CO2 रिडक्शन या CO2 फिक्सेशन। किसमें फिक्सेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट में होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कह सकते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट रिएक्शन कह सकते हैं, या आप एंजाइमेटिक रिएक्शन कह सकते हैं, बायोकेमिकल फेज कह सकते हैं। तो स्ट्रोमा में CO2 रिडक्शन की सारी प्रोसेस होती है, इसके लिए लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसे हम लोग रुबिस्को कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम और प्रोटीन ऑन द अर्थ। तो स्टोमा इज द साइट ऑफ CO2 रिडक्शन, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, और जो साइकिल चलती है उसको हम लोग C3 साइकिल कहते हैं, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। सारे एंजाइम्स जो C3 साइकिल के लिए चाहिए, यानी कि CO2 के रिडक्शन के लिए चाहिए, वो सारे ही एंजाइम्स इस स्ट्रोमा के अंदर
प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाते हैं थैलाक्वाइड लैमेली या ग्रेनम पे। तो थैलाक्वाइड लैमेली क्या है? दिस इज द साइट ऑफ वाटर यानी H2O ऑक्सीडेशन। तो जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो वाटर के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? वाटर के ऑक्सीडेशन से एक तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, साथ ही साथ H+ आयन और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इनका इस्तेमाल क्या होता है? ATP और NADPH के सिंथेसिस में, जो कि लाइट रिएक्शन की प्रोसेस पूरी होती है उस दौरान बनते हैं। तो ये सारे जो ATP और NADPH बनते हैं ये सभी इस्तेमाल हो जाते हैं कहां पे? डार्क रिएक्शन में। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज यूज इन द डार्क रिएक्शन। तो साइट ऑफ H2O ऑक्सीडेशन, और ये प्रोसेस जो होती है लाइट के प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसको हम लोग फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। फोटोकेमिकल फेज या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। अब ये प्रोसेस यहां होती ही क्यों है? यहां पे ऐसा क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि थैलाक्वाइड या ग्रेनम की अगर बात की जाए तो यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ये क्लोरोफिल और अदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये सारे पिगमेंट्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं जिसे हम लोग फोटोसिस्टम कहते हैं। अब फोटोसिस्टम फर्स्ट एक होता है, दूसरा फोटोसिस्टम सेकंड। ये फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड यहां पर होता कहां पर है? यानी कि ग्रेनम में, या अगर थैलाक्वाइड की बात की जाए या स्ट्रोमल लैमेली की बात की जाए तो एग्जैक्टली ये कहां पे लोकेट करता है, इसे भी हम लोग आज देख लेते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा करके बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये बन गई मेम्ब्रेनस थैलाक्वाइड लैमेली। मेम्ब्रेनस थैलाक्वाइड लैमेली, ये साइड में हम लोग जो बना रहे हैं ये स्ट्रोमल लैमेली हो जा रही है। ओके, तो अगर रीजन वाइज पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। इस रीजन को, यानी कि ये वाला रीजन जो है या ये रीजन है या ये रीजन है, इस रीजन को हम लोग थैलाक्वाइड की बोलते हैं अनस्टैक्ड। अनस्टैक्ड या नॉन अप्रेस्ड लैमेली, ठीक है। और इस वाली पोजीशन को, या इसके नीचे यहां फिर से मैं एक और बना देता हूं, तो इस पोजीशन को और इस पोजीशन को हम लोग, यानी कि इस पोजीशन और इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे स्टैक्ड लैमेली या अप्रेस्ड। प्रेस्ड लिख सकते हैं, अप्रेस्ड लैमेली। तो जो फोटो सिस्टम फर्स्ट, PS फर्स्ट, और दूसरा क्या है PS सेकंड, दो फोटो सिस्टम होते हैं। दोनों का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो भी अलग अलग होता है। एक जगह पर 680 होता है PS सेकंड में, और PS फर्स्ट में क्या होता है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो फार रेड रीजन की होती है। तो इन दोनों की लोकेशन जो होती है यहां पर थोड़ा सा अलग अलग होती है। जैसे अगर हम लोग PS फर्स्ट की बात करें तो PS फर्स्ट आपको दिखे कहां पे? एक तो इस पोजीशन पे दिखेगा, यानी कि नॉन अप्रेस्ड रीजन में। साथ ही साथ जो ये स्ट्रोमल लैमेली है, दिस इज द स्ट्रोमल लैमेली, इसे स्ट्रोमल लैमेली हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। यहां पर दिखेगा आपको PS फर्स्ट। इसी तरह से मार्जिन या एज पर दिखेगा, जो एज वाला पार्ट होगा अनस्टैक्ड रीजन का, वहां पर दिखेगा। तो दिस वन इज द PS फर्स्ट। PS फर्स्ट ये हो गया स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली। क्लियर है? इसके अलावा अब PS सेकंड कहां दिखने वाला है? तो PS सेकंड आपको दिखेगा स्टैक्ड रीजन में, मतलब यहां पर आपको दिख रहा है, ये वाली पोजीशन जो है यहां पर आपको दिख रहा है PS सेकंड। तो प्रीडोमिनेंटली अगर देखा जाए तो PS सेकंड आपको कहां मिलेगा? स्टैक्ड रीजन में मिलेगा। साथ ही साथ ये वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, जो खाली एरिया दिख रहा है कैविटी लाइक,
इसको हम लोग बोलते हैं थाइलाक्वाइड ल्यूमेन। दिस इज द थाइलाक्वाइड ल्यूमेन। और यहीं पर जब वाटर ब्रेक होता है, पीएच सेकेंड से एसोसिएटेड होता है वाटर की ब्रेकिंग, तो जब वाटर की ब्रेकिंग होती है तो H प्लस आयन यहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। जो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे किस तरह से H प्लस आयन स्ट्रोमल साइड में जाते हैं एटीपीएस कॉम्प्लेक्स के थ्रू और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। वाटर की जो ब्रेकिंग होती है उसके लिए एक और कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है, उसको हम लोग बोलते हैं OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में आपको मैग्नीज आयन मिलेंगे, इसके अलावा क्लोराइड आयन और कैल्शियम आयन। 4 मैग्नीज आयन होंगे, एक क्लोराइड आयन होगा और एक कैल्शियम आयन होंगे। ये एसोसिएट होते हैं पीएच सेकेंड के साथ और लोकेट करते हैं ल्यूमिनल साइड, यानी यहां पर दिखेंगे। दिस इज द OEC। तो वाटर की जब ब्रेकिंग होगी, सपोज मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि H2O जब ब्रेक होगा तो H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन साथ ही साथ ऑक्सीजन, ये कहां यहां पर आ रहा है, ऑक्सीजन निकल जाएगा बाहर थ्रू द स्टोमेटा। एनवायरमेंट में H प्लस आयन यहीं रहेंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये सारी लोकेशन हो गई कि पीएच सेकंड कहां पर है, पीएच फर्स्ट कहां पे, स्टैक्ड रीजन किसे कहते हैं, अनस्टैक्ड रीजन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहां पर दिखाई देता है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हम लोग ने देख लिया, क्यों इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गई। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो जल्दी ही आएगा वो पीएच फर्स्ट और पीएच सेकंड के ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ फोटो सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, उन सारे पिगमेंट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, उनका मॉलिक्यूलर नेचर भी देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।